हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन। स्वागत है आप सभी का। यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक इट। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। कैसे हम टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि हमारे मार्क्स पेपर में दिन पे दिन बढ़ते जाएं और हम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करें और नीम सेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं या फिर दो तरीके से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। या एक तो बिल्कुल टाइम पास हो जाता है, खाना पूर्ति, हाँ कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं पूरे पेपर में और ठीक से टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो यार बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप टेस्ट को सीरियस होकर दीजिए। अगर आप सीरियस होकर नहीं देंगे टेस्ट को तो उससे क्या होगा, बिल्कुल खाना पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप वैसा करेंगे तो आपके मार्क्स घटेंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी पूरा लो होगा, जिसका इफेक्ट बिल्कुल मेन एग्जाम में भी पड़ सकता है, क्योंकि आपका पूरा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। और अगर टेस्ट बर्बाद होगा तो उस दिन भी शायद ये हो जाए, ठीक है। तो फिर ऐसा बिल्कुल अपने को नहीं करना है जो अपने रिजल्ट पे नेगेटिव इफेक्ट रखे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर द टेस्ट की कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि हमारे रिजल्ट पे बिल्कुल अफेक्ट ना पड़े। जैसे मैंने पहली चीज़ बता रखी है, फुल फोकस, ठीक है। पूरे पेपर में आपको फुल फोकस रहना है। फुल फोकस मीन्स ना अपने दिमाग में बिल्कुल भी कुछ भी इधर उधर की बातें, कोई भी चीज़ हो जो अपने को परेशान कर रही हो, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है और पूरा फोकस अपने को टेस्ट पे देना है। क्योंकि अगर फोकस अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे दिमाग में कुछ तो भी चलता रहेगा, जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमारे टेस्ट के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है वॉच। तो अब वॉच नॉर्मली आप जो भी आपके सिस्टम में वॉच चलती रहती है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप वो ना मतलब उसको फॉलो करें, क्योंकि जो आपकी हैंड वॉच होती है सिंपल, उसको आप लें। ज़रूरी नहीं है हाथ में बांध के रखें, आप बिल्कुल टेबल पे निकाल के रख सकते हैं उसको। तो हैंड वॉच लेके चलिए, क्योंकि कई बार होता है सिस्टम में वो जो घड़ी चलती है वो उल्टी चलती है, मतलब वो पीछे से स्टार्ट होती है, तो उसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ताकि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हैंड वॉच अपने साथ रखिए ताकि उसमें अच्छा टाइम मैनेज होता है। और इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसमें देख के बिल्कुल अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। अब टेस्ट सब कुछ हो गया है, कौन सा सेक्शन से मैं स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, कौन से सेक्शन से स्विच करना है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो हाउ टू स्टार्ट और फ्रॉम विच सेक्शन वे स्टार्ट, ठीक है। तो मैं बता दूं क्लियरली बिल्कुल आपको कि 4 सेक्शन में से बिल्कुल 2 सेक्शन क्लियर है। आपको कंप्यूटर और इंग्लिश से स्टार्ट कभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। मैं बोलूँगा या तो एक आप स्टार्ट कर सकते हैं मैथ्स वाले सेक्शन से, और दूसरा या फिर आप कर सकते हैं एप्टीट्यूड या एलआर, ठीक है। क्योंकि यही दो जो टॉपिक्स है या फिर सब्जेक्ट्स है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बल्क में पूछे जाते हैं, और बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो बिल्कुल आप मैथ्स और एलआर से करिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। आपको कौन से टॉपिक, मतलब कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, या तो आपको मैथ्स अच्छे से आता है या आपको एलआर प्लस एप्टीट्यूड अच्छे से आता है। जो भी अच्छे से आता है उससे आप स्टार्ट कीजिए। तो मैथ्स या एलआर से आप कैसे स्टार्ट करना है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेज कैसे करना है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई से भी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको 1 घंटे तक कर रहे हैं, 1.5 घंटे तक कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा टाइम उसी में दे दिया, दूसरे सेक्शन की तरफ देखा भी नहीं, मालूम पड़ा वो टफ आ गया तो वो पूरा बिगड़ गया। अगर वो बिगड़ जाएगा तो फिर बाकी सेक्शन छूटेंगे भी सही, और टेस्ट और जो भी आपका एग्जाम है पूरा फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो टेस्ट उससे बिगड़ने के बहुत ज़्यादा आसार है, तो आप बिल्कुल वैसा ना करें। टाइम मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो मैथ्स वाले सेक्शन में, सबसे पहले मैं मैथ्स वाले सेक्शन की बात करूं तो उसमें 1 आवर और 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 1 घंटे से ऊपर तो देना ही देना है, मिनिमम 1 घंटा इतना तो मैथ्स में लगेगा ही सही, क्योंकि अब 600 मार्क्स का है, हमको 50 क्वेश्चंस भी है इधर, पूरे के पूरे करने भी है, मीन्स 40 प्लस करने हैं, 45 क्वेश्चन करने हैं। तो बिल्कुल आपको 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट आप इसमें दे सकते हैं। दूसरी बात आती है एलआर प्लस एप्टीट्यूड, 35 to 40 मिनट्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 40 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना। बिल्कुल आपका दोनों सेक्शन इसमें हो जाएंगे, एलआर भी हो जाएगा और एप्टीट्यूड भी हो जाएगा। थर्ड इज कंप्यूटर, 10 मिनट्स, मैक्स 10 मिनट्स, उससे कम में अगर हो जाता है तो बिल्कुल आप
कोशिश कीजिए कि उसके कम में हो जाए। और जो लास्ट वाला सेक्शन आता है इंग्लिश 5 to 7 मिनट्स, कोशिश करिए इसको कि 5 मिनट में ये वाला सेक्शन आप पूरा कर लें, क्योंकि यहाँ पे अपने को टाइम बिल्कुल बचाना है और वो पूरा का पूरा टाइम जो है वो अपने को मैथ्स वाले सेक्शन में लगाना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में हम बिल्कुल 50 मिनट लगा दे रहे हैं और फिर मैथ्स वाले सेक्शन को सिर्फ 40 मिनट या 45 मिनट से उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा आपके पास। और फिर आप जब पेपर ख़त्म होगा तो फिर बहुत ज़्यादा आपको रियलाइज होगा उस चीज़ का कि हाँ यार मेरे को इस वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए था। और अगर मैं बोलता हूँ इसके अलावा भी अगर ये चीज़ें आपसे जल्दी हो जाती है, तीनों सेक्शन अगर आपसे जल्दी हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल मैथ्स वाले सेक्शन को इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ वाला जो आता है सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब ऐसे ही तो हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर लेंगे, ठीक है। हम टुकड़ों में पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि टफ भी आ जाए कोई सेक्शन, या सॉरी कोई सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन टफ भी आ जाए, मान लो 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू टफ पूरे के पूरे आ गए उसमें, तो हम कैसे क्या चीज़ों को स्विच करें ताकि मतलब अगले टॉपिक पे चले जाएं। जैसे पहले मैथ्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ टफ वाला पोर्शन आ गया तो उसको हम बिल्कुल स्विच करके एलआर पे चले जाएंगे, तो उस तरीके से भी मैनेज करना बिल्कुल। नहीं तो मैथ्स में पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि पूरा स्टार्टिंग का 1 घंटा हमने पूरा का पूरा मैथ्स में दे दिया फिर उसके बाद हम 40 मिनट्स में दे रहे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। टुकड़ों में पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करना है ताकि हमारे लिए ईजी रहे पूरा पेपर, ठीक है। फर्स्ट जो बात करूं मैथ्स वाले सेक्शन की, हमेशा या तो आप मैथ्स से स्टार्ट करेंगे या फिर एलआर और एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, मे बी इट्स फर्स्ट और ये वाला रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने मैथ्स वाले सेक्शन से स्टार्ट करा तो आप 30 to 35 मिनट इसको दीजिए। उससे कम में अगर हो जाता है ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि उससे कम, जैसे 30 मिनट से पहले भी आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर मैं थोड़ा बहुत फंस रहा हूँ, तो बिल्कुल आप स्विच कर जाइए। और उस जो पहले 30 मिनट रहेंगे उसमें आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन उठाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मतलब देखा हाँ भाई लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल उस पर जो भी पेन है उठाया, बिल्कुल सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए। एक ही लाइन में आंसर आने वाला, 1 लाइन या 2 लाइन, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल फर्स्ट 30 मिनट में निपटाइए, वो आराम से हो जाएंगे। और आप बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग से जब शुरू करेंगे ना पेपर को, तो पूरा 50 क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले 30 मिनट में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा नहीं है, स्कैन करने का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बन रहा है नहीं बन रहा है ठीक है, फटाफट कोई से भी क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, आपको अंदर से पता चल जाएगा ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता देती है कि हाँ अपने को ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता है, या फिर अपने को ये स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, तो ठीक है फटाक से आगे बढ़ जाना है। दूसरी चीज, उसके बाद आता है कंप्यूटर वाले सेक्शन पे। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में बिल्कुल आपको 10 मिनट देना इन 1 शॉट, ठीक है। उसमें एक ही राउंड में आपको पूरा कंप्यूटर सेक्शन जो है वो खत्म करना है, उसमें कोई वापस आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दूसरे सेक्शन बहुत सारे हैं जो जिसमें हमको टाइम देना है, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, एक ही शॉट में पूरा का पूरा सेक्शन खत्म करना है 10 मिनट में। फिर बात आती है एलआर प्लस एप्टीट्यूड की। मैं बोलूंगा आपको कि कोशिश करिए इसको 1 शॉट में खत्म करने की। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टफ लग रहा है, पहले जाइए 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितने बन रहे हैं वो बना के फिर वापस से उससे स्विच हो जाइए। पर अगर आप पहले राउंड में अगर उसको 2 राउंड में करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये वाले सेक्शन में एलआर वाले सेक्शन में तो फर्स्ट 20 मिनट्स ही करिएगा इसको, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट 20 मिनट्स अगर 2 राउंड में कर रहे हैं, और अगर एक ही राउंड में कर रहे हैं तो 40 मिनट, ठीक है। बिटवीन 35 to 40 जितना आप उसको टाइम देना चाहते हैं उतना आप उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है वापस मैथ्स वाले सेक्शन की। तो मैथ्स वाले सेक्शन में 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट में क्या करना है, एवरेज क्वेश्चन। तो भाई अब इजी लेवल के क्वेश्चन तो हमारे हो गए, अब इजी लेवल के क्वेश्चन हो गए तो अब हम अपने को थोड़ा सा ऊपर उठना है एवरेज वाले, जिसका आंसर में भी मतलब जितने भी स्टेप्स है 4 स्टेप 5 स्टेप, उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करके 15 मिनट ये वाला सेक्शन को देना है। कौन सा वाले सेक्शन को, एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश 1 शॉट, कोई जरूरत नहीं है दोबारा आने की, बिल्कुल एक ही राउंड में खत्म करिए। 5 मिनट मैक्स टू मैक्स 7 मिनट, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, बिल्कुल अपनी घड़ी में मिला के पेपर को सॉल्व करना है, 7 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। मैथ्स वाला सेक्शन रिमेनिंग टाइम जितना भी बचाओ, ठीक है। अब मे बी आपके पास 10 मिनट बच जाए, मे बी टाइम ना भी बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके पास 15 मिनट भी बच जाए, वैसे बचेगा 99% टाइम बचेगा अगर आपने ये पूरा का पूरा फॉलो किया तो बिल्कुल टाइम बचेगा। अगर अब जो भी आपके पास टाइम बचता है वो पूरा का पूरा मैथ्स में देते, किसी भी सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी क्लियर अबाउट इट। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अब जैसे आपने सोचा कि नहीं यार अपने तो एलआर में अभी क्या है कि 15 क्वेश्चन हुए, 40 मिनट में 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहीं छोड़ दो, वैसा का वैसा छोड़ दो। मैथ से बिल्कुल समझौता नहीं करना है,
रीज़न बता देता हूँ क्यों नहीं करना है। जैसे सपोज आपको रीजनिंग में मिल रहे 6 नंबर, ठीक है, ये रीजनिंग में मिल रहे 6 नंबर और मैथ्स वाले सेक्शन में कितना नंबर मिल रहे हैं? 12 नंबर। भाई कितना है ये? इसका डबल है, नहीं है? बिल्कुल डबल है। मगर अगर आप सोचिए कि आपका 1 मिनट इसमें चला गया और उसमें आपको क्वेश्चन बना नहीं बना, स्ट्राइक करा नहीं करा, पर मैथ्स में अपने को कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया, क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल 12 नंबर देगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, वो 2 और ये 1 करेंगे तो बिल्कुल नंबर अपने को ज्यादा मिलना है मैथ्स में, तो हम क्यों उसमें इतना फालतू टाइम वेस्ट करें अपना, बजाय उसके हम मैथ्स वाले सेक्शन में टाइम दें। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऐसे ही बाकी अगर टॉपिक से बिल्कुल जो भी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उससे भी कंपेयर करेंगे तो मैथ्स वाला सेक्शन ज़्यादा नंबर दे रहा है, तो आपने को सबसे प्रायोरिटी पर रखना है मैथ्स वाले सेक्शन को, ठीक है। बी क्लियर अबाउट इट। आप रीजनिंग को अगर सॉल्व करते हैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग को कर लीजिए, पर मैं बोलूंगा मैथ्स वाले सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, बिल्कुल देना है। 1 घंटे से ऊपर देना है, 1 घंटे से नीचे किसी का होता नहीं है। और हाँ, जो लास्ट वाला टाइम बचेगा, जो भी क्वेश्चन बचते हैं, हाँ बट ऑब्वियस अब जो लास्ट में क्वेश्चन बचेंगे वो वही बचेंगे जो टफ है थोड़े, या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, वो इतनी आसानी से बनते नहीं है, वो किसी से नहीं बनेंगे। जो आपसे नहीं बन रहा है तो ठीक है, दूसरों को भी दिक्कत आ ही रही होगी उस क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत उसमें बिल्कुल फाइट मारना है उस क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं बन रहा, मान लो आपके लास्ट में 10 क्वेश्चन बच गए, ठीक है, आपने 40 कर लिए, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं भाई, अब टाइम बचा है अपने पास बिल्कुल 7 to 8 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 10 क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 7 से 8 मिनट बचा है, ठीक है, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो उन 10 क्वेश्चनों में आप ये करिए कि पूरा देख लीजिए। अब क्वेश्चन तो स्कैन हो गए, तो आपको पता है कि मेरा कौन सा टॉपिक सबसे स्ट्रांग टॉपिक है। जैसे आपका मान लीजिए वेक्टर है, मैं बोल दूं कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी है, उस 10 क्वेश्चन में से अगर उन टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, अगर आपको लगता है वो आपका सबसे स्ट्रांग टॉपिक है, थोड़ा टफ भी है, बोलूंगा सबसे पहले भाई, सबसे पहले उस टॉपिक को ही जाके सॉल्व करना, सबसे पहले उस टॉपिक को ही जाके सॉल्व करना, क्योंकि वो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो भी चीज़ आपकी स्ट्रांग है ना, वो आपको इतना टाइम नहीं लेगी, वो कंसेप्ट फटाफट आपके दिमाग में आते जाएंगे और स्ट्राइक कर जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर रीजनिंग सबसे मतलब लास्ट बात हो गई मैथ्स वाले सेक्शन की, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं, जो भी टाइम है मैंने बता दिया, जो भी है टफ क्वेश्चन में बिल्कुल दे देना है। और हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को लेके जिद्दी बन गए कि हम क्वेश्चन के ऊपर है, नहीं यार ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, अब तो मैं इसको बना के ही छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, मे बी वो क्वेश्चन सबके लिए टफ हो और वो किसी से भी नहीं बना हो, और आप उसमें 5 से 6 मिनट पूरे बर्बाद कर चुके हैं। फिर बाद में आप जब एनालिसिस करेंगे, जब भी पेपर का एनालिसिस करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा हाँ भाई मैंने इस पर 5 मिनट 6 मिनट पूरे वेस्ट कर दिए और ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, 1-2 बच्चों को छोड़ के। तो फिर उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें टेस्ट के टाइम। बिल्कुल हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ आपके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो बिल्कुल जो भी मैंने इसमें बताया है, हर चीज़ का ध्यान रखें। ये बेस्ट तरीका है, मैं बोलता हूँ। मैक्सिमम बच्चे इसको अप्लाई भी करते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट भी। और ऐसा नहीं है कि इसको आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें से कर सकते हैं, ऐसा नहीं पूरा फिक्स से यही चिपका देना, पर पूरा नहीं बदलना है। थोड़ा बहुत अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है, दिन पर दिन हमको इंप्रूवमेंट भी दिखने लगता है। तो ये पूरा वीडियो था कि हम टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, तो ये बेस्ट तरीका है मैं बोलूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन नीम सेट रिलेटेड इस चैनल पे मिलती रहे। थैंक यू।